अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सर्दियों की एक खामोश रात थी। तेज़ तूफ़ानी बारिश का शोर माहौल को और भी खौफनाक बना रहा था। वो शाम 6 बजे दफ्तर से छुट्टी के बाद घर से कपड़े वगैरह तब्दील करके सीधा अपने दोस्त के घर आ गया, जहां उसके मज़ीद 3-4 दोस्त और जमा थे। दोस्तों की तरफ जाने से पहले उसकी गूंगी बहरी माँ ने उसे इशारे से कई बार बाहर जाने से रोका। उसके हाथ जोड़े लेकिन वो ना माना और अपने दोस्त के घर पहुंच गया, जहां उन तमाम दोस्तों की बैठक सजी थी। वो सब आग के अलाव के गिर्द बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। वक्त धीरे धीरे सरकता जा रहा था जब उसने चौंक कर टिक टिक करती घड़ी की तरफ देखा जो रात के 1:30 बजा रही थी। ओ खुदाया, वक्त का पता ही नहीं चला। मेरी माँ ने मुझे यहाँ आने से रोका भी, लेकिन मैं नहीं रुका। रेहान तेजी से ये कहता उठा। रेहान, रात बहुत हो गई है, ये पहाड़ी इलाका है, अब तुम सुबह ही जाना, सब यही है। उसके एक दोस्त आफताब ने कहा। नहीं यार, माँ मेरे इंतज़ार में होगी, मैं उसे नाराज़ करके आया हूँ। रेहान ने अपनी गूंगी बहरी माँ के बारे में सोचते हुए कहा। रेहान रुक जा यार, एक और दोस्त बोला। फिक्र नहीं करो यारों, मेरे पास बाइक है, मैं पहुंचते ही कॉल करूंगा। ये कहते ही वो तेजी से बाइक में बैठा और उसे दौड़ाता हुआ दूर ले गया। सर्दियों की खामोश रातें, धुंध, सुनसान सड़क और पहाड़ी इलाका। वो खौफ से खुश्क होंठों पे जबान फेरे बाइक दौड़ाता जा रहा था जब दूर से उसे खंडर नुमा इमारत के बाहर सियाह चादर में लिपटी एक औरत दिखाई दी, जो हाथ के इशारे से उसे बाइक रोकने का कह रही थी। इस वीरान जगह में ये औरत, वो खौफ से बड़बड़ाया। उसने बाइक रोके बगैर आगे दौड़ा दी। फिर जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया, थोड़ी दूर जाकर वो वापस पलटा। औरत उससे 30 कदम की दूरी पे खड़ी थी। जी मोहतरमा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो लड़खड़ाती जबान से बोला। मेरी लाश पड़ी है अंदर, वो बहुत ज़्यादा गल सड़ गई है। मेहरबानी करके अंदर जाकर मेरी लाश निकाल लाओ और उसे ताज़ा मिट्टी में दबा दो। वो औरत खंडर की तरफ इशारा करती अजीब सी आवाज़ में बोली। आवाज़ इतनी अजीब थी जैसे कोई लाउड स्पीकर पे हल्की आवाज़ में सीटियां मार रहा हो। वो कपकपाने लगा और बाइक को मोड़कर अंधाधुंध बाइक को भगा दिया। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो बस सीधा बाइक तेजी से चलाए जा रहा था। उसकी दिल की धड़कन बेहद तेज हो चुकी थी। दूर से उसे सड़क पे लगी लैंप पोस्ट की लाइटें नजर आईं। उसने सुकून का सांस लिया, लेकिन खौफ अभी भी उसके सारे वजूद में छाया हुआ था। अभी वो इन लैंप पोस्ट तक पहुंचा ही था जब उसने एक अजीब से हुलिये वाले बूढ़े शख्स को देखा, जिसकी आंखें बेहद चमकीली और होंठ सुर्ख थे, जैसे उसने अभी अभी पान खाया हो। उसका खौफ कम हुआ, उसने बाइक रोक दी। वो जगह भी सुनसान थी, लेकिन आबादी के करीब थी और कुछ वहाँ रोशनी भी थी, इसलिए वो ज़्यादा खौफजदा ना हुआ। जी बाबा जी, उसने बाइक रोकते हुए पूछा। बेटा, मुझे कमाल बस्ती जाना है, वो बूढ़ा पुरस्कार मुस्कुराहट से बोला। ओ, ये तो मेरे घर के करीब ही है, ठीक है आप बैठ जाएं, उसने कहा और बाइक स्टार्ट कर ली। वो खामोशी से बाइक चलाता रहा और कमाल बस्ती में पहुंच के रुक गया। जी बाबा जी उतर जाएं, उसने कहा और बाइक के हैंडल पे लगे शीशे से बाबा जी को देखा।
جن کے ہونٹوں پہ ابھی بھی پراسرار سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ بیٹا، میں نے جہاں اترنا تھا اتر چکا ہوں، وہ بوڑھا لال ہونٹوں سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ ریحان نے چونک کر گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ اس کو ہائی وولٹ کا کرنٹ لگا، کیونکہ پیچھے بائک پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا، جبکہ بائک کے شیشے میں وہ بوڑھا ابھی بھی مسکراتا ہوا پیچھے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ آپ جاؤ۔ بابا جی، وہ خوف سے کپ کپاتے ہوئے بولا۔ میں تو کب کا چلا گیا، اب تمہیں لینے آیا ہوں، اس بابا نے پراسرار مسکراہٹ سے کہا۔ ریحان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ بائک کا ہینڈل اس کے ہاتھ سے چھوٹتا گیا اور وہ نیچے بائک سمیت سڑک پر گر گیا۔ وقت ٹھیک 2 بجے کا تھا۔ گونگی بہری ماں کب سے ریحان کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ لیکن جیسے ہی رات کے 2 بجے وہ اپنی ہی خاموش زبان میں چیختی اور اپنے گھر کے پیپل کے درخت کے نیچے ڈھیر ہو گئی۔ خاموش ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔